कि कल हमने अर्जेंट में एक धरना मोर्चा महानगर पालिका कार्यालय के सामने रखा है। और उसका कारण सिर्फ ये है कि 17 नवंबर को महानगर पालिका ने 24 घंटे से कम का वक्त देकर आगरा रोड पे एक बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। 15 नवंबर को मैंने कमिश्नर को कांटेक्ट करने की जब नोटिस मेरे हाथ में आई, उसके ऊपर हेडिंग में लिखा था कि सैंक्शन डीपी प्लान, जबकि मुझको मालूम है कि अभी तक डीपी प्लान सैंक्शन नहीं हुआ है। जो प्लान अभी चल रहा है वो 2003 का डीपी प्लान चल रहा है, जिसमें वो 24 मीटर का रोड है। नए डीपी प्लान में 36 मीटर किया गया है। दूसरा लिखा था इन्होंने कि MMRDA प्रकल्प के लिए रोड तोड़फोड़ हो रही है। फिर कुछ लोगों को नोटिस दी जा रही है अतिक्रमण की, कुछ लोगों को इलीगल बांधकाम की। जो सेक्शन लगाए हैं ये इलीगल बांधकाम इस तरह से, और तोड़ रहे हैं सिर्फ 36 मीटर का। इसके खिलाफ हम बार बार कमिश्नर साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमिश्नर साहब कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे। हमने खासदार साहब को भी कंप्लेंट किया, खासदार साहब भी बेबस थे कि भाई कमीशन मिल नहीं रहा है। तो इस तरह से लोक प्रतिनिधि को, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं भिवंडी की, इनको सबको मिलने का नहीं, कॉन्फिडेंस में नहीं लिखने का, अंधेरे में रहकर एक गलत नोटिस के जरिए जो इतना बड़ा तोड़फोड़ हुआ है उसके खिलाफ कोई जवाब देने को तैयार नहीं कॉर्पोरेशन में। हम बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप ये 36 मीटर किस कायदे के तहत तोड़ रहे हो। MMRDA में हम फोन करते हैं तो MMRDA कहती है कि हमारी तरफ से मेट्रो प्रकल्प के लिए हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे। कशेली से लेके अंजुर फाटे तक वो रोड 30 मीटर है। अंजुर फाटे से लेके कल्याण नाके तक वो रोड हो गया है 36 मीटर। कल्याण रोड पूरा इन्होंने 36 मीटर किया। आप कल्याण नाका राजीव गांधी चौक से लेके आप बंजार पार्टी तक ना जाओ, फिर 30 मीटर हो गया। फिर बंजार पार्टी नाके से आप आगे जाओगे तो फिर 36 मीटर कर दिया गया। आगे जाओगे आप जहाँ लिमिट खत्म होती है उसके बाद फिर 30 मीटर हो गया। ये तो पूरे शहर में ट्रैफिक का एक बोटलनेक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप संतुष्ट नहीं हो कि आप क्या करना चाह रहे हो, और कोई जवाब नहीं दे रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमने बार बार कोशिश की, कमिश्नर से हमने मैसेज डाला कि भाई मिल के हमसे बात करो, आप क्या करना चाहते हो और लोगों को कॉम्पेंसेशन कैसे देंगे, किस तरह से देंगे और किनको देंगे। आप TDR की देने की बात करते हो, TDR जमीन के मालिक को मिलेगा 90%, चाहे आगरा रोड पे बोलो या आपके कल्याण रोड पे बोलो, राजीव गांधी रोड पे बोलो, ये दोनों रोड पे 90% लोग जो है वो टेनेंट है। टेनेंट के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। दोनों आमदार असेंबली में बाहर बोल रहे हैं कि नहीं हम कंपेंसेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, कंपेंसेशन दिलाएंगे। एक महीना पहले हमने ईस्ट के आमदार का इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपया हम जो है ये रोड वाइडनिंग में कंपेंसेशन के लिए हमने मंजूर किया है। जिस दिन मेरे ख्याल में गालिबन वो 10 या 11 दिसंबर की बात है, कल्याण रोड पर जो है निशान लगाने का काम शुरू किया इन्होंने। वहां पर एक रिक्शा भी घूम रहा है, एक तरफ कॉरपोरेशन के अधिकारी निशान लगा रहे हैं और रिक्शा घूम के ऐलान कर रहा है कि सिर्फ TDR दिया जाएगा और इसके अलावा कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। इस तरह से ये लोग जो है लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वातावरण तंग करने का काम हो रहा है। मैंने तुरंत उसी दिन, कितनी तारीख थी, जुमेरात के दिन गए थे हम लोग, 11 तारीख को मैं DCP साहब से मिला। मैं बोला अभी निशान लगाने का काम अभी आप रुकवाइए किसी तरह। वो बेबस थे। वो बोले यार कॉरपोरेशन के तरफ से हमको जो भी और वो आएगा तो हमको उसके हिसाब से उनको पुलिस मदद देना पड़ेगी। मैं बोला आज रुकवा दो, 2 दिन के लिए हम जो है आज उनका विषय जो है, वो लोग कह रहे हैं कि आज असेंबली में शायद उनका विषय आएगा। तो DCP साहब ने थोड़ा सा हस्तक्षेप करके वहाँ जो है अपने ACP को भेज के वो काम रुकवाया। लेकिन इस तरह से लोगों को हरासमेंट करके आज तक कहीं भी तोड़फोड़ हुई, कहीं भी डिमोलिशन हुआ, आज तक म्यूनसिपैलिटी ने रिक्शे में घूम के ऐलान नहीं किया कि हम किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे। ये पहला कल्याण रोड पे मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से ऐलान हो रहा है ताकि लोग भड़के और भिवंडी का वातावरण जो है खराब करने की कोशिश कर। मैं वहीं पर DCP साहब को बोला कि साहब हम मोर्चा निकाल, इसके खिलाफ जो है ना, अब कमिश्नर मिल नहीं रहा है,
मिलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। लोक प्रतिनिधि से नहीं मिल रहा है, जो MP है MLA उनसे नहीं मगर मिल रहा है। तो हमको बस एक रास्ता बनता है कि भाई डेमोक्रेसी में हमको जो हक है उसके तहत हम लोग जो है महानगर पालिका के सामने बैठेंगे। हम परमिशन के लिए मांगेंगे, हम आपसे परमिशन, आप हमको परमिशन दे दिए, हमारा मोर्चा जो है, धरना जो है पीसफुल रहेगा। ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा और कितने बजे? कहीं नहीं, हमारे पार्टी ऑफिस के पास जमा होंगे और वहीं सब जमा होके हम लोग जो है वहीं बैठेंगे। कितने बजे? ये हमने 2:30 बजे का टाइम दिया है। ये तकरीबन 3 बजे से के आसपास शुरू हो जाएगा वो। और फिर जब तक अगर कमिश्नर हमसे नहीं मिलते, हम कोशिश करेंगे कमिश्नर मिले, लोगों का समाधान हो और क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से करने जा रहे हैं, कौन से कायदे से करने जा रहे हैं। ये अगर हमारा समाधान हो गया तो हम पब्लिक को बोलेंगे भाई कोऑपरेट करो, हम विकास के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। तो विशेष रूप से क्या क्या मांग रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक? देखो, विशेष रूप से ये है कि आज हम लोग एक चैम्बर लगाने के लिए ढक्कन की मांगनी करते हैं, तो महानगर पालिका में कहा जाता है कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है। आप लोगों को पंचनामा नहीं दे रहे हैं। अभी आज ही सुबह आगरा रोड धामनका नाके की तरफ से मेरे पास कुछ लोग आए, वो कह रहे हैं कि हम पंचनामे के लिए जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि पहले घर पट्टी भरो। अब जिसका दुकान टूट गई, जिसका कारोबार निकल गया है, जिसका धंधा खत्म हो गया, उससे आप घर पट्टी भरने के बाद पंचनामा देने की बात करते हो। पंचनामा क्या रहता है? सिर्फ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है वो, कि आप जब हम तोड़ रहे थे यहाँ पे आप ऑक्यूपाई थे, यही सर्टिफिकेट है। कुछ ओनरशिप का प्रूफ नहीं दे रहा है, कुछ और नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए ये लोग घर पट्टी भरने की बात करते हैं, फिर टेनेंट को बोलते हैं कि आप जो है एग्रीमेंट लाओ। अब बहुत से लोग टेनेंट रहते हैं, नहीं एग्रीमेंट करते थे पहले, 40-40, 50-50 साल से वहाँ टेनेंट है। फिर कुछ लोग को बोलते हैं भाड़े पावती लाओ, भाड़े पावती दिखाता है तो बोलते हैं कि रेंट रिसिप्ट दिखाओ। अब रेंट रिसिप्ट मालिक बहुत जगह अपना मीटर, अपने नाम का मीटर लगाता है, अब वो टेनेंट के नाम कैसे दिखेगा उसके ऊपर। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भिवंडी वालों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। रजीब भाई, आप 2 बार आमदार रह चुके हैं, एक बार नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आपको इस चीजों में जो है काफी जानकारी होगी कि किस तरह से जब डीपी प्लान आता है तो लोगों को किस तरह से मुआवजा मिलता है, या उसके क्या कायदे हैं कि क्या तोड़ने से पहले ही मुआवजा ऐलान होता है या तो फिर तोड़ने के बाद में जो है मुआवजा दिया जाता है? अब तक तो हमने भिवंडी शहर में सिर्फ और सिर्फ TDR ही देखा है, तो क्या मुंबई की तरफ जो है इस तरह से यहाँ पे भी मिल सकता है? देखो, मुंबई जो है महाराष्ट्र के बाहर नहीं है जी, महाराष्ट्र के अंदर है। हम लोगों ने भी डीपी, ये क्या नाम है, डीपी के ऊपर काम किया। मैं रिजवान बुबेरे का नाम लूंगा कि उन्होंने बहुत ताकत के साथ आगरा रोड का पहला जो है डिमोलिशन उन्होंने किया था। उस वक्त रोड जो है बहुत तंग हो गया था, लेकिन 12 बजे रात तक हम लोग उसके साथ, मैं अपोजिशन में था लेकिन पूरा अपोजिशन रूलिंग, दोनों लोग 12 बजे रात तक हम लोग बैठे रहते थे म्यूनसिपलिटी में कि कोई आता है तो उसका समाधान हो, उसको क्या हम दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, उसका वो करें। हमने वहाँ पर TDR दिया। कोई अगर जिद किया, जैसे मैंने थाना रोड पे किया, हमने कहा कि जो TDR बनता है कम ज़्यादा है आप लोग बनाओ। उसके अलावा कोई बोला कि भाई मैं TDR मुझको नहीं चाहिए, कंपेंसेशन चाहिए, कंपेंसेशन भी दिया हमने। कानून कोई एकदम बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं TDR ही देंगे, इनके पास पैसे ही नहीं है। और पैसा नहीं है तो आप इतना बड़ा तोड़ के क्या करोगे। मैंने कमिश्नर को थाने की मिसाल दिया कि थाने में जो है ना, दिन में तोड़ा जाता था और हम बम्बई से रात में वापस आते तो वहाँ कम से कम डामर खड़ी बिछा दी जाती थी, BM कर दिया जाता था। आज इनके पास तोड़ के पड़ा है, मलबा नहीं उठ रहा है आज तक। और पहले अपना DP फाइनल होने दो। 93 में जो DP बना था, 1993 में, वो DP मैं आमदार रहते हुए 2003 में स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पीछे पड़ पड़ के वो DP रिलीज करवाया। वो DP रिलीज होने के बाद जो है आज तकरीबन जो है 20 साल के ऊपर हो गया है। उस DP के ऊपर आप लोग देखिए कितना कम, यही न्यूज में हम देख रहे हैं कि 12% काम हुआ है। फिर नया जो है लोगों की जगह रिजर्वेशन में डाल के और उनको कुछ दे नहीं रहे। कुछ लोग बोलते हैं हमारी जगह चाहिए, ले लो आप और हमको मुआवजा दे दो, हमको नहीं बनाना है TDR, हमको नहीं चाहिए। अब कोई जगह आज जमीन की कीमत बढ़ गई है, जमीन की कीमत आज 40 से 50 हजार रुपया जो है मीटर की हो गई है। आप क्या देते हो? TDR क्या रेट में बिकता है? 250-300 रुपये में TDR बिक रहा है। तो इस तरह से जो है लोगों को कहीं ना कहीं जो है ना परेशान करने की जो ये चल रहा है। हमारी मांग यही है कि पहले अपना DP फाइनल करो। कल्याण रोड के जो संघर्ष समिति के लोग जो है सेक्रेटरी से मिले थे, मुझको जो उन्होंने बताया,
सेक्रेटरी ने उनसे कहा था कि भाई MMRDA का DP में कितना रोड है, उन्होंने कहा 30 मीटर है। तो उन्होंने हैरत का इजहार किया सेक्रेटरी ने कि जब पीछे 30 है तो आगे 36 कैसे हुआ है। तो बोले देखो आप, उन्होंने लेके रख लिया है, अब जब भी फाइनल होगा वो। तो ये अभी प्रोसेस में है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें जो तब्दीली चाहे कर सकती है, तो पहले वो हो देना। मैं तो कमिश्नर को चैलेंज किया मैंने कि भाई आपको अगर करना है ना 36 मीटर, तो आप ले आओ ना, आपकी सरकार है, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, आप उसको मंजूर करा के ले आओ, फिर देखेंगे हम लोग क्या है, किस तरह से लोग कॉम्पेंसेशन मिले। और इस तरह से कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे हम, ये ऐलान करना रिक्शे में इस तरह से लोगों को जो है, ये तो गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं ये लोग। इसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकल सकता है? जिस तरह से अभी महानगर पालिका अपनी मनमानी पे उतारू हो चुकी है, तो जबरदस्ती जो है पुलिस बल के सहारे जो है उन लोग नहीं देखो, पुलिस मैंने DCP को साफ साफ तो बोला अब कि आप इसका जो solution है ना, पुलिस को हमने DCP को साफ कहा कि गलत काम के लिए आप इनको सपोर्ट मत करो। आप इनसे बोलो, लोक प्रतिनिधि जो है आपके, जो है पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी मीटिंग लो, उनके साथ बैठ के कुछ रास्ता निकलता है रास्ता निकालो। और कॉम्पेंसेशन ये पहली बार नहीं है, बाहर जो है आपके MMRDA अंजुर फाटे तक है, वड़पा के आगे जो है MMRDA है, भिवंडी लिमिट से वड़पा तक। MMRDA किस हिसाब से देती है कॉम्पेंसेशन? मैं तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पर क्या नाम है, स्कॉलर स्कूल के पास एक दिन मैं यहीं बैठा था, मेरे पास वहाँ के लोग आए, बोले यार हमारा तोड़ने आए, रोको। मैंने फोन लगाया उनके ऑफिसर को, उनके ऑफिसर ने मुझको कांटेक्ट किया, बोले कि साहब हमने उनको तोड़ने से पहले हमने उनको थाने में जगह दी और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद ये दुकान है, हमने रेसिडेंस दे सकते थे, हमने उनको रेसिडेंस दिया, कुछ बढ़ा के दिया। अब वो एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो लोग बोले कि हम 1-2 महीने में हम अपना धंधा शिफ्ट करके कर देंगे। अब वो तोड़ने नहीं दे रहे, तो हमको कहीं बोलने की जगह नहीं रहती। जिन्होंने पैसा मांगा उनको पैसा दिया उन्होंने। और जो चीज़ अगर बम्बई में दे सकते हैं, आज बम्बई में बहुत बड़ा मेट्रो का काम चल रहा है, आप बताइए कि कितनी बिल्डिंग तोड़े हैं बम्बई में। ये तो मजाक चल रहा है यहाँ पे। और कोई भी इतने बड़े डिमोलिशन के लिए ना, सोशल इम्पैक्ट क्या होने वाला है इसका, ये बहुत बड़ा लोगों का सोशल समाजी तौर पे जो है ना नुकसान होने वाला है। तो ये एक रूल में है, कायदे में है कि सोशल इम्पैक्ट का सर्वे करके पहले उसके ऊपर उसका निर्णय लेना चाहिए। ये तो इलीगल देख रहा है, इलीगल देख रहा है, ये सब देखने की कोई जरूरत। पहले आप बताओ तो कि कल्याण रोड पे 200 लोग अफेक्ट हो रहे हैं या 500 लोग अफेक्ट, इनके पास कोई डाटा नहीं है, ना आगरा रोड का कोई डाटा है। बस आंख बंद करके लोग काम, ऐसा थोड़ी ना, शहर हमारा है। और अगर DP आज ये लोग खराब कर देंगे ना, तो कल जो है ये DP को दुरुस्त करना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि एक बार आ जाने दो, और बॉडी चुन के आने वाली है, जल्दी इलेक्शन डिक्लेयर होगा, इलेक्शन के बाद बॉडी आएगी, शहर के लिए एक अच्छा फैसला कर लेगी। इसमें नेशनल मीडिया पे जो डेमोलिशन हुआ था, नेशनल मीडिया पे जो नैरेटिव चल रहा था कि ये लैंड जिहाद हुआ है, तो इसके ऊपर मुख्यमंत्री की फोटो लगा के किया जा रहा था। अब उसके बाद में कोई अधिकारी बयान भी नहीं है मुख्यमंत्री की तरफ से, किसी और या तो रूलिंग पार्टी की तरफ से किसी ने भी इसके ऊपर संबंधित कोई ये नहीं किया। तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक वातावरण खराब करने की जो देखो ये सब जो है ना, मैं भी वो न्यूज़ देखा जरा, लैंड जिहाद का ये वो। अब आप देख लीजिए, अंजुर फाटे से लेके आप कल्याण नाके तक आइए, खाली मेरी जहाँ तक मालूमात है 80% जो है ना नॉन मुस्लिम है उसमें। तो कौन सा लैंड जिहाद, क्या है ये सब? ये सिर्फ लोगों का जहन भटकाने का काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री ऐसा सबका जवाब देते बैठे तो वो रोज लोगों का जवाब ही देते बैठ जाएंगे, किसका फोटो उनका कहाँ कहाँ लगाए हैं। आप, मुझको जो मालूमात मिली है, इस डिमोलिशन में चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। बस कोई रोल नहीं है। ये लोग सिर्फ चीफ मिनिस्टर का नाम लेके जो है शहर को गुमराह कर रहे हैं, और लैंड जिहाद ये वो सब करके ना आपको डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ, कि आप जो है ना, आप अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले थे, आपको कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट करके, और फिर ये लोग जो है, कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से जो है काम कर रहे हैं। ये हम अर्जेंट में पीर के दिन 15 दिसंबर को हम लोग जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने धरना देने जा रहे हैं। धरना हमारा पीसफुल रहेगा, शांतता से रहेगा। मैं पूरे शहरियों को, क्योंकि आज जो है, आज ये मुसीबत जो है आगरा रोड पे आई है, आगरा रोड पे मुसीबत आने के बाद जो है ये मुसीबत कल्याण रोड पे जा रही है,
कल ये मुसीबत जो है पूरे शहर वालों को आएगी। और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई फंड नहीं है। आज भी ये लोग मांग कर रहे हैं। परसों मुझको मालूम पड़ा कि हमारे एमएलए जो है वो जाके चीफ मिनिस्टर को लेटर दे के जो है डेवलपमेंट के लिए पैसा मांगने के लिए एक लेटर दिए। अब कब सैंक्शन होगा? गवर्नमेंट का काम मुझको मालूम है, महीनों चला जाता है, उसमें सैंक्शन होके ट्रेजरी से फंड निकलते रिलीज होते बहुत वक्त लगता है। तो मेरा यही कहना है कि कल जो हम धरना मोर्चा करने जा रहे हैं, पूरे भिवंडी के लोगों से मैं अपील करूंगा, आज मुसीबत यहाँ आई है, कल आपके ऊपर भी आ सकती है। यही काम 100 फीट के रोड पे मुआवजा देना चाहिए, चाहे लीगल हो कि इलीगल हो। इसको हट के बम्बई में दिया जाता है, उसी तर्ज पे भिवंडी में भी मुआवजा देना चाहिए। और डीपी जो है आप पहले फाइनल करो कि वो 30 मीटर रहेगा या 36 मीटर रहेगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करो। इस ताल्लुक से सब लोग इस मोर्चे में शामिल हों। और कांग्रेस पार्टी ने आज लीड दिया है, कांग्रेस पार्टी के तहत हम लोग जो है ये मोर्चा निकालें, पीसफुल रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस मोर्चे के बाद जो है प्रशासन की आँख खुलेगी और न्याय के हितों से जो है लोग जो इंसाफ के लिए जो है काम करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।